पूरा जो वो कश्मीर जो है ये सब चाहते हैं कि ये जो इसमें मुल्जिम है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल हो रही है, इसकी वीकली बेसिस इसकी तारीख रहती है। आज तक इसके 14 विटनेसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। 9 से 10 मुदस्सिर याकूब के साथ और आज की कवर स्टोरी में और फिर उस 24 साल लड़की की जिंदगी तबाह हो गई। दो दरिंदों ने एक शहर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली 24 साल लड़की की जिंदगी तबाह कर दी और अब कश्मीर मांग कर रहा है कि इन दरिंदा सिफत लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। माँ बाप ने इस 24 साल लड़की को बड़े ही लाड प्यार से पाला पोसा और उसकी हर जिद और तमन्ना को पूरी करते रहे। फिर एक दिन दो दरिंदों ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंका और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। 1 फरवरी 2022 को 24 साल लड़की श्रीनगर में अपने घर जा रही थी जब उसका सामना उस लड़के से हुआ जिसका उसने शादी का ऑफर ठुकराया था। वो तेजाब फेंककर मौके वारदात से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन श्रीनगर पुलिस ने 24 घंटों में उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। अब इस केस की समाअत श्रीनगर कोर्ट में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर चल रही है और आवाम मांग कर रही है कि दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं अस्पताल में जेर इलाज 24 साल लड़की अपना ही चेहरा आईने में देखने से घबरा रही है और तेजाब हमले में उसके आंखों की बीनाई भी खतरे में पड़ चुकी है। पिघला दिया चेहरा उसका और ख्वाब दफना दिए। इस तरह एक लड़की बीच सड़क तेजाब की बूंदों में जलती रही। अब सवाल यह है कि हमारे समाज में ऐसे वाक़ात को रोकने के लिए हमें मजमूई तौर पर क्या कुछ करना होगा। क्या हमारी माँ, बेटियां और बहनें महफूज नहीं हैं कि कल को कोई लड़का उनके सामने शादी की तजवीज़ रख लेता है और अगर वो शादी की तजवीज़ को मुस्तरद कर देते हैं तो क्या उन पर एसिड अटैक हो सकता है, क्या उनके चेहरे पर एसिड फेंका जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और हम समाज में सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाक़ात पर कदगन लगनी चाहिए। सरकार मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश कर रही है कि उनकी मदद की जाए। डलसा भी कोशिश कर रहा है कि उनकी मदद की जाए। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने भी इससे पहले बहुत कोशिशें की हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन साथ ही में जो अफराद खाना है, विक्टिम फैमिली जो है और मुतासिर लड़की के अफराद खाना है और साथ ही में पूरा जो वह कश्मीर जो है ये सब चाहते हैं कि ये जो इसमें मुल्जिम है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे कि इस केस का ताल्लुक है, जो हमारे पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इस पे सिट बनाया गया हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दैट एसएसपी श्रीनगर साहब और हमारे कंसर्न एसपी साहब, उनके गाइडेंस के अंदर जो ये टीम बनाया गया, इन्होंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सब मुलजिमों को पकड़ के उनको सलाखों के पीछे डाल के उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम चार्जशीट पेश किया, जिसको हम चालान बोलते हैं। और उसके बाद ये चालान कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफर होके अभी इसकी ट्रायल ऑन स्पीडी बेसिस चल रही है। स्पीडी ट्रायल हो रही है, इसकी वीकली बेसिस इसकी तारीख रहती है। आज तक इसके 14 विटनेसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। जी, इसमें अभी तक 14 विटनेसेस जो हैं रिकॉर्ड हो चुके हैं, ऐसा कहना है एडवोकेट गुल साहब का। एडवोकेट गुल, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त फास्ट ट्रैक ट्रायल चल रही हैं और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हम साथ ही में जानते हैं कि इसमें 3 मुल्जमान हैं। 2 वो जिनकी ट्रायल पीडीजे कोर्ट में चल रही है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, और तीसरा जो है जिसकी उम्र जो है कम सिन बताई जाती है, उसकी ट्रायल जो है जेजेबी के सामने चल रही है। जेजेबी के हवाले से बताइए कि वहां पे ट्रायल कहां पहुंची? देखिए, वहां पे जो उन्होंने जुवेनाइल बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसमें डिटेल्ड ऑर्डर कॉम्पिटेंट कोर्ट का आ गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आया हुआ है, जिसपे उन्होंने विद रीजंस वो कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ ग्रीवेंसेस एंड नेचर ऑफ कंट्रोवर्सी एंड नेचर ऑफ ऑफेंस, तो वो बेल उनकी रिजेक्ट हुई है। अभी वो जुवेनाइल होम में है, वहां पे प्रोसीडिंग चल रही है। सो फार एज ये जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चल रहा है, इसमें भी वीकली बेसिस पे प्रोसीडिंग्स चल रही है इस केस। यानी आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहे। जिन लोगों ने हमें अभी अभी टेलीविजन ज्वाइन किया है या जो सोशल मीडिया पे ज्वाइन किया है, उनको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं 24 साल शहर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली लड़की की, जिसपे इस तेजाब से हमला होता है, उसका चेहरा जो है झुलस जाता है, उसके आंखों की बीनाई पर भी खतरा लाहक है, ऐसा डॉक्टर साहिबान का कहना है। लेकिन जो मुल्जिमान 3 है, इसमें उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल कर दी गई है शहर श्रीनगर के कोर्ट में, जहां पे स्पीडी ट्रायल चल रही है।
आम लोग चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज में ऐसे वाक़ात को कतई तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी मां बहनें बेटियां जो है सड़क पर उन पे कोई तेजाब फेंके, या ऐसा कश्मीर हम नहीं चाहते हैं कि जहां पे एक लड़की एक लड़के का शादी का प्रपोजल मुस्तरद कर दे और उस पर तेजाब से अटैक हो जाए। एडवोकेट मीर नवीद गुल जो कि मुतासरा लड़की की केस की पैरवी कर रहे हैं सरकार की तरफ से अदालत में, वो हमारे साथ बराह रास्त फोन लाइन पर मौजूद है। एडवोकेट मीर नवीद गुल, आम लोग जानना चाहते हैं, उनकी यह डिमांड है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहीं पे लाखों लोग कश्मीर के चाहते हैं कि चौराहे पे इन्हें फांसी होनी चाहिए जिन लोगों ने इस मासूम लड़की पे तेजाब फेंका। जो हम केस कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि डिसीजन देना है कोर्ट को, और हमारी कोशिश है कि कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट करें ताकि इस केस में कोई कोताही ना रहे, और जो एज पर एक्ट इस केस की मैक्सिमम पनिशमेंट हो, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इस मुतासरा फैमिली को चेक पेश किया गया, तो यकीनन आपने उनके अफराद खाना से भी बात की, तो क्या यकीन दहानी आपकी तरफ से हुई एज ए पैनल लॉयर ऑफ डलसा? देखिए, हमारी यही कोशिश पहले से ही रही है कि मुल्जिमों को कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि ये जुल्म उस फैमिली के साथ नहीं हुआ है, ये पूरी सोसाइटी के साथ है। वो खाली उस घर की बेटी नहीं थी, वो हम सब की बेटी थी। इसलिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस पे ज्यादा से ज्यादा सजा हो और इनको कड़ी से कड़ी सजा लगे, ताकि ऐसे जुर्म सोसाइटी में दोबारा ना हो। 9 से 10 मुदस्सिर याकूब के साथ और आज की कवर स्टोरी में, और फिर उस 24 साल लड़की की जिंदगी तबाह हो गई। 2 दरिंदों ने एक शहर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली 24 साल लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, और अब कश्मीर मांग कर रहा है कि इन दरिंदा सिफत लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। माँ बाप ने इस 24 साल लड़की को बड़े ही लाड प्यार से पाला पोसा और उसकी हर जिद और तमन्ना को पूरी करते रहे। फिर एक दिन 2 दरिंदों ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंका और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। 1 फरवरी 2022 को 24 साल लड़की श्रीनगर में अपने घर जा रही थी, जब उसका सामना उस लड़के से हुआ जिसका उसने शादी का ऑफर ठुकराया था। वो तेजाब फेंककर मौके वारदात से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन श्रीनगर पुलिस ने 24 घंटों में उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। अब इस केस की समाअत श्रीनगर कोर्ट में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर चल रही है और आवाम मांग कर रही है कि दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं अस्पताल में जेर इलाज 24 साल लड़की अपना ही चेहरा आईने में देखने से घबरा रही है और तेजाब हमले में उसके आंखों की बीनाई भी खतरे में पड़ चुकी है। पिघला दिया चेहरा उसका और ख्वाब दफना दिए। इस तरह एक लड़की बीच सड़क तेजाब की बूंदों में जलती रही।